चलो, तो ये रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट, सारे दुख यहाँ और खुशियां यहाँ, बस इतना याद रखना है, दुख यहाँ और खुशियां यहाँ। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे कि जैसे कि मैं आपको बोलूं एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो दुख है या खुशी है? तो यहां पे लिख दो बाय इंक्रीज इन एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो गई है, एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो वो कहां आएगा? टू डिक्रीज इन एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है। हाँ, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो खुशी की बात है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, खुशी की बात है दुख की? बस ऐसे ही करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चला, तो अनरिकॉर्डेड से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी देखना अनरिकॉर्डेड क्या है। तुझे पता चला कि तेरी खानदानी जायदाद थी जो कि तेरे को पता भी नहीं था है, तो तेरी अनरिकॉर्डेड एसेट है, खुशी हो रही है दुख हो रहा है? खुशी हो रही है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहां आएगा। बोलो। और ये कोई बच्चा है, ये किसी बच्चे पे क्लास में तो एग्जांपल ले नहीं सकता, ये कोई बच्चा है, ये बड़ा खुश था कि मेरी 5 करोड़ की जायदाद है। ठीक है, बाद में इसे पता चला कि इसके पापा जो है, इसके और भी गलियों में आना जाना था। ठीक है, और इसके पापा का हर गली में एक बच्चा है, इसके पापा के लगभग लगभग 100 बच्चे और है। ठीक है, और ये जायदाद पूरी की पूरी 100 लोगों में बटेगी। ठीक है, 5 करोड़ 100 लोगों में बटेगी। अब ये बताओ, क्या ये अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? तो ये दुख की बात है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख लो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है ना? ये एग्जांपल में किसी बच्चे पे नहीं ले सकता था, कल पेरेंट्स से मिलना पड़ जाता। सुनो, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऑब्वियस सी बात है, अच्छा एक बात सुनो, क्रेडिट साइड खुशियों की साइड है और डेबिट साइड दुख की। अगर क्रेडिट साइड खुशियों की साइड है तो खुशियां ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर लॉस होगा तो वो कहां आएगा? वो इधर आ जाएगा। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब हमसे मजे का लिए जाते हैं, हमसे मजे लिए जाते हैं इंग्लिश में, हमसे मजे लिए जाते हैं इंग्लिश में, कि भाई इंग्लिश पे तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा कैसे। सुनना, एक मेरे साथ साथ रफ में बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब मैं बार बार पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता चल चुका है, डेबिट में दुख आएंगे, क्रेडिट में खुशी आएंगी। लिख लो, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, मैं आपको कुछ केसेस देता जाऊंगा और आपको खुद करना है। ठीक है, मतलब आप मुझे बताओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एक पॉइंट बनता है, कहेगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 5,000 के। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के हैं? ये बात जान के आपको खुशी हो रही है दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, तो आप यहां लिख दोगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 5,000। बड़ा सिंपल है ये तो, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 5,000। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी जर्नल एंट्री नहीं कराई आपने। पहली बात तो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री आने का चांस पेपर में कम होता है, लेकिन फिर भी आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, एमसीक्यू के फॉर्मेट होते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आधा पेज छोड़ के, अभी क्वेश्चन चलेगा, इनफैक्ट अगले पेज पे लिखो, इसकी जर्नल एंट्री अगर बनानी हो, ये पॉइंट नंबर 1 था ना, पॉइंट नंबर 1 की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सुनो, जर्नल एंट्री बन जाएगी खुद, तुम्हें ये पता है ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, टू क्रेडिटर। तो एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। टू क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने से आ जाएगा? 5,000। 5,000। जो चीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रही है मनहूस है, मनहूस चीजें हैं तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और खुशियां हैं तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही अब आपको कहेगा एक अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था 3,000 का। लिखो, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था 3,000 का। लिखना बेटा, क्वेश्चन लिख लिया तूने? अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था 3,000 का, कहां लिखा है तूने? तो क्वेश्चन लिख ही नहीं रही जो मैं ये लिख रहा हूँ साथ के साथ। अबे ये क्वेश्चन कौन लिखेगा? बाद में क्या तो सपना आएगा कि सर ने किसी चीज का आंसर कराया? तो आंसर लिख रही है, क्वेश्चन लिखेगी नहीं है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, ऐसी लड़कियों का फिर सासों से लड़ाई होती है, अलग करती है अपने पति को। सुनो, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है 3,000 का, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है 3,000 का। ये बताओ खुशी की बात है दुख की बात है? तो इस बात पे बड़ी खुशी, सास वाली बात पे। तू अपनी सास के साथ रहेगी या तेरे को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए? तेरे से पूछ रहा हूँ, तू से। तू जाते ही सबसे पहले अपने पति को अलग करेगी, कहेगी कि आई कांट एडजस्ट विद मम्मी जी। सुनो, हाँ, तो 3,000 रुपए का टाइपराइटर, दक्ष समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है 3,000 रुपए का। ध्यान से सुनना, ये खुशी की बात है दुख की? हाँ, मयंक भी तो नहीं आया आज, मयंक क्यों नहीं आया आज? अच्छा, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है 3,000 का, खुशी की बात है दुख की? खुशी की बात है, तो लिखो बाय अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 3,000। अब जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में आई, अब अंग्रेजी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। अभी तक तो पॉइंट बड़ा आसान था, ये भी आसान है। इंग्लिश आनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हो ज्यादातर बच्चे, कोई गवर्नमेंट स्कूल का तो है नहीं, है कोई? तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं तुम क्या कहते हो। मुझे बताना कि क्या करेंगे इसका। मान लो ये तुमने यहाँ पे नहीं दे रखा होगा, बैलेंस शीट में दे रखा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मान लो बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 1,00,000 की, लिखते रहो ये साथ साथ। बैलेंस शीट में क्या है? बिल्डिंग 1,00,000 की, ये बैलेंस शीट में मिलेगी आपको। और आपको नीचे क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में? जैसे ये एडजस्टमेंट थी, आपको एडजस्टमेंट में कह रहा है बिल्डिंग वॉज वैल्यूड या वैल्यूड छोड़ो, वॉज डिक्रीज्ड टू 70,000। ओके, अब मुझे देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा कि बिल्डिंग वॉज डिक्रीज्ड टू 70,000 फायदा हो रहा है या नुकसान? पहले तो ये बताओ कितने का नुकसान हो रहा है? बोलो। 30,000 का नुकसान हो रहा है। कुछ बच्चों ने 70 बोला था। सुनो, डिक्रीज्ड टू का मतलब है कि न्यू वैल्यू 70 है, तो 30,000 का नुकसान है, ये ध्यान रखना है। ये टू और बाय के खेल में फंसा देते हैं। तो बिल्डिंग वॉज डिक्रीज्ड टू 70,000, या बोले बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 70,000, तो ये नई वैल्यू गिवन है। तो आप यहां लिखोगे टू बिल्डिंग 30,000। तक समझ में आया तक? ठीक है। फोर्थ, अब ऐसे ही अगर आपको बैलेंस शीट में बोले कि बिल्डिंग है 1,00,000 की और कह रहे बिल्डिंग वॉज डिक्रीज्ड बाय 60,000, अब मुझे बताओ कितने का नुकसान? बताओ भाई। इस बारी नुकसान 60,000 का है। अगर लिखा है डिक्रीज्ड टू, तो न्यू वैल्यू गिवन है, और डिक्रीज्ड बाय 60,000 यानी कि उसने दे दिया कितने से डिक्रीज हो रहा है। यानी ये समझो बाय दे रखा है, तो यानी आपको बता दिया कितना कम ज्यादा हुआ है। लेकिन टू है तो पहले कंपेयर करो और फिर डिफरेंस निकालो। तो डिक्रीज्ड बाय 60,000 है, तो आप यहां लिखोगे
ये आपकी पहली एडजस्टमेंट का आंसर था, ये आपकी दूसरी एडजस्टमेंट का आंसर था, लिख लो ताकि आपको याद रहे बाद में। ये तीसरी एडजस्टमेंट थी और ये चौथी। 2 बिल्डिंग 40,000। 60 था। मैंने अमाउंट नहीं देखा था। 60,000 60 60। तो अब मैं फिर से आपको दे रहा हूं, मान लो बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर है 2 लाख का। कितने का? अब नीचे कह रहा है फर्नीचर वॉज इंक्रीज्ड टू 2,50,000। तो कितने का फायदा हो रहा है? हाँ, 2 दे रखा है 2, तो कंपेयर करेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे देख लो, 2 दे रखा है तो 2 काम करने पड़ेंगे, पहले कंपेयर करना पड़ेगा और फिर आंसर करेंगे। बाय है तो बाय बाय डायरेक्ट, समझ गए? 2 है तो 2 काम, पहले कंपेयर, काम बढ़ जाएगा, कंपेयर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बाय फर्नीचर 50,000। ये एंट्री नंबर 5 का। और अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, आपको बैलेंस शीट में दे रखा है फर्नीचर 80,000। कहेगा फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 20,000। तो बाय है तो डायरेक्ट ले लो, बाय है तो डायरेक्ट ले लो। तो बाय फर्नीचर क्रेडिट में लिख दो कितना? 20,000। बाय फर्नीचर लिख दो। तो अब हमें एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज देखते हैं कौन बच्चा बताता है। सेकंड एंट्री थी कि अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर मिला। बच्चों रिवैल्यूएशन की किस साइड में आया था? ये क्रेडिट में आया था, तो रिवैल्यूएशन को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टाइपराइटर डेबिट टू, कहां लिख रहा था मैं, चलो तुमने जहां जहां तुम जर्नल एंट्री लिख रहे थे वहां पे लिख लो टाइपराइटर। तो मैंने ऐसे काम करा दिया कि आपको मुझे अलग से जर्नल एंट्रीज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना है? कितना था? 3,000। थर्ड एंट्री थी कि बिल्डिंग 30,000 से कम हो गई। ये कहां आएगा? अगर बिल्डिंग, आपको देखो पेपर में रिवैल्यूएशन नहीं बनाना अगर एंट्रीज पूछेगा तो। ऐसे समझो, बिल्डिंग अगर 30,000 से कम हो गई तो रिवैल्यूएशन में कहां आएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? अगर बिल्डिंग 30,000 से कम हो गई तो कहां आएगा रिवैल्यूएशन में? अबे बिल्डिंग कम हो गई, कम हो गई, दुख होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां आएगा? डेबिट में। डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, क्यों नहीं है? ठीक है, हाँ हाँ, कहां थे हम? बिल्डिंग 30,000 से कम हो गई, बोलो। अगर बिल्डिंग 30,000 से कम हो गई तो बताओ क्या करेंगे? हैं? अगर बिल्डिंग 30,000 से कम हो गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आती है तो बिल्डिंग। एंट्री नंबर 4, बिल्डिंग कितने से कम हो गई? 60,000 से। अगर बिल्डिंग कम होती है तो रिवैल्यू, ये ऐसे ओरली सोचो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मत सोचो। बिल्डिंग कम हो गई तो दुख की बात है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 2 कितना? 60,000। 60,000। एंट्री नंबर 5, फर्नीचर बढ़ गया कितने से? फर्नीचर बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन में कहा आएगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? कितना? 50,000। लास्ट एंट्री रहेगी वो खुद कर लो।
कर लो, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन कितना? 20,000 20,000। बोलो क्लियर हो गया? अब ये याद रखना, अब आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, अब आपको निकालना है फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये बताओ, अब ये बताओ, ध्यान से सुनना कि फायदा क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 3, 50 और 20, 70, 73, और ये आ रहा है 90, 95। यानी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही? 5, ये आ रहा है 95 में, साइड में लिख रहा हूं, ये लिखना मत, 95, और ये टोटल आ रहा है 73। तो करने का तरीका सुनो, जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिखो। 11th में भी तो करते थे बैलेंसिंग। जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिखो। डेबिट साइड ज्यादा वाली है 95, क्रेडिट इधर सुन लो, इधर पहले सुन लो, लिखने का टाइम मिलेगा, सजाओ मत। 95 आ गया, डेबिट साइड 95 है, ये 73 है, तो जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों में लिख दो। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 22। डेबिट साइड ज्यादा है तो ये लॉस है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का? 22,000। अब मेरा आपसे सवाल, इसे नए पार्टनर को दूं? ध्यान से सुनना, मैं आपको जो ऑप्शन दे रहा हूं, दो सवाल है मेरे आपसे। क्या मैं ये नए पार्टनर को दूं, ओल्ड पार्टनर्स को दूं, या सबको दूं? ये क्वेश्चन तो ये है मेरा। दूसरा, पहले तो ये बताओ क्या लगता है, न्यू पार्टनर्स को दूं, ओल्ड को दूं, या सबको दूं? ओल्ड को दो। अच्छा, आप लोग कह रहे हो ओल्ड को दो। अगर मैं बात करूं रेशो की, तो ये न्यू रेशो में दूं, ओल्ड में दूं, या सैक्रिफाइसिंग रेशो में? ओल्ड रेशो में। याद रखना, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें, पुराने लॉस, पुराने रेशो में पार्टनर्स में बटेंगे, ये ध्यान रखना। इसका एक एग्जांपल देता हूं, कहानी भी सुना देता हूं कि मान लो 30, 31 दिसंबर तक दो लड़के, क्या नाम है तेरा? प्रणव, और तेरा नाम क्या है? लक्ष्य, मामा जी, ठीक है, लक्ष्य। प्रणव और लक्ष्य 31 दिसंबर तक रहते थे और आती जाती लड़कियों पे कमेंट मारते थे, ठीक है, सबको छेड़ते थे, बहुत छेड़खानी करते थे। एक जनवरी को 1 जनवरी को दक्ष इनके साथ रहने आया, ठीक है। दक्ष के साथ कुछ नहीं किया इन्होंने मतलब दक्ष रहने आ गया। तो सुनो, एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में गई, एक लड़की 4 तारीख को, और उसने बोला 30 तारीख को मैं रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ, 30 दिसंबर को मेरे साथ इस गली में, इस घर के बाहर छेड़खानी हुई थी, ठीक है, विच आई एंजॉयड। सुनो, हाँ सुनो, 30 दिसंबर को मेरे साथ छेड़खानी हुई थी, वो पुलिस स्टेशन गई है। तो ये बताओ, मामला किस किसके खिलाफ बनेगा? बोलो भाई, दक्ष के खिलाफ मामला बनेगा क्या? प्रणव और मामा जी के खिलाफ बनेगा? बोलो। तो यह समझो कि अगर पुराने कांड है तो उसके लिए पुराने लोग जिम्मेवार है। तो ये 30 दिसंबर है, तो इसमें ये दोनों जिम्मेवार हैं, इसमें दक्ष की कोई गलती और इंजॉयमेंट नहीं है। तो 30 दिसंबर को जो मामला बनेगा उसका भुगतान पुराने बंदे भरेंगे और पुरानी रेशो में, कि किसने कितना छेड़ा था, ठीक है। चलो, तू तो बच जाएगा कह के, मैं तो मामा जी के यहाँ गया होता, मैं तो था ही नहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट, जो बंदा अक्सर मामा जी के घर जा रहा है, क्या वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं गया होगा मामा जी के घर? गया होगा। चलो, तेरा ना इतना फेमस कर दिया ना तेरे को मैं, तेरे को ना ऐसी तेरी हालात कर दूंगा, तू आएगा ना तो सब पता क्या सोचेंगे इसका नाम क्या है? मन में पहला पहला क्या आ रहा है? यही। चलो, तो फेमस कर दूंगा। चलो, तेरे मामा जी अगर यहाँ गए गलती से, सब पैर छुएंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, चलो, तो याद रखना, ये लिख लो कि प्रॉफिट या लॉस जो है, ये ओल्ड पार्टनर्स मान लो ए और बी हैं, और इनकी रेशियो थी 11,000 11,000, इक्वल बांट के मैंने दिखा दिया, सही है। मैं इक्वल इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है, इसकी मुझे जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। लॉस और रिवैल्यूएशन 11 11 22 बांट दिया। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? एक चीज हमेशा याद रख लो, आज इस चीज का ध्यान रख लो, किसी भी व्यक्ति का अगर भला करना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
क्रेडिट। किसी भी व्यक्ति का भला करना है तो उसे क्या करेंगे, तो ये लॉस है, तो ये व्यक्ति का भला हो रहा है बुरा हो रहा है, अगर किसी को लॉस दे रहे हो तो व्यक्ति को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी डेबिट 11,000 11,000। और ये किस चीज की करतूत है, लड़की छेड़ने की बात बोलना, रिवैल्यूएशन का लॉस है 22,000। ए बी को डेबिट क्योंकि अपने पार्टनर्स का बुरा करना है, तो रिवैल्यूएशन, बस खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यही था। देखिए देखो डेमो देखो, किसके साथ बैठी है तू, आधे साथ कौन बैठा है, आ रहा मन में आ रहा है। अब तू आज के बाद कह दे कि आज के बाद मामा जी के यहाँ नहीं जाऊंगा जब तक 12th चल रही है, तब तेरा नाम वापस ले लेंगे, जाएगा। सही बताइए लास्ट कब गया था, ईमानदारी से, मामा जी की कसम है तेरे को, कब गया था लास्ट। चलो यहां तक कर लिया, समझ में आ गया। ए बी टू रिवैल्यूएशन 22,000 रुपए। एक काम करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि हमारा एक बार 62 के आसपास देखना, मधु एंड विधि करके क्वेश्चन है। 62 के आगे पीछे देखो, मधु एंड विधि है 51 59। चलो जी 59 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। और यहां से बड़े क्वेश्चन जो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रहा हूं, इसमें 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है। जो आज मैं चैप्टर, अब जो मैंने क्वेश्चन शुरू कराने कर दिए, अब तक जो भी कराए थे वो 1 मार्कर और 2 मार्कर में आएगा, ज्यादा ज्यादा 1 मार्कर में आने का ज्यादा चांस है। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये 6 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। और मेरे सामने रोना मत कि सर मेरा पिछला छूटा हुआ था, कई ड्रामेबाज कईयों का एक्चुअली पिछला, कई नौटंकी दिखाते हैं, छूटा हुआ था तो अब नहीं छूटा हुआ बराबर है, ये नया चीज है। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये बेचारी तो बीमार थी तो इसकी तो जेन्युइन मिस्टेक थी, मिस्टेक कह रहा हूं, जेन्युइन रीजन था। क्वेश्चन नंबर 59, बिल्कुल आराम से हौले हौले। क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले अंडरलाइन किया करो, नीचे लास्ट में देखो कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो 3 चीजें हमें बेसिकली बनानी है। क्या क्या बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बनाओ फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आराम से एक एक चीज पढ़ के चलते जाते हैं। सुनो, ये जो शुरू में राम कहानी गिवन होती है इसका कोई लेना देना नहीं होता कि भाई ये बैलेंस शीट है, नीचे 2 3 5 जो भी तरह का, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, छोड़ दो इसको, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल का कभी भी कसम खा लो, गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता, छोड़ दो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 3 लाख, नथिंग टू डू विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,
कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। हमने लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 रुपए कम समझ लिया था। ये खुशी की बात है दुख की? अब बताओ, खुशी की बात है दुख की? ये खुशी की बात है। तुमने लैंड एंड, ऐसे समझो तुम खुद को कम समझ रहे थे लेकिन हो तुम ज्यादा। तुम अपनी एसेट्स को, मैं इस फोन को, ये एक्चुअली में ये फोन 2500 रुपए का है, मैं इस फोन को 2500 रुपए का समझ रहा था लेकिन मेरे हाथ लग गए हैं ये तो 10,000 का बिकेगा। तो मैं इसे अंडर वैल्यू कर रहा था जबकि ये ओवर वैल्यूड है। तो यानी अंडर, अगर कोई एसेट अंडर वैल्यूड हो गई है तो ये खुशी कह रहा हूं, खुशी की बात है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अंडर वैल्यूड हो गई है? 26,000 रुपए। बाय है तो डायरेक्ट, बाय तो बाय डायरेक्ट 26,000 रुपए। ठीक है सर, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपए से हमने अमाउंट कर दिया। मैंने कहा इसका कोई लेना देना नहीं है पिछली क्लासेस से। आगे कह रहा है, ठीक है 26,000 रुपए आ गया। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 5% ऑफ द डेटर्स। इसके लिए अब आपको एक वर्किंग है, सुनना, इसको ये पेपर में नहीं बना के दिखानी। प्रोविजन कितना बनाना है? 5% डेटर का। तो यानी आप प्रोविजन कितना बनाओगे? 3,00,000 का 5% कितना होता है? 15,000। आप 15,000 का प्रोविजन बनाओगे। क्वेश्चन में देखो 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में, चेक करो 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। प्रोविजन कितने का बनाना था? कितने का? ये बच्चे 15 लिख के आ जाएंगे। बच्चे यहां पे बाय प्रोविजन 3,00,000 का, ये पेपर में करके दिखाना लेकिन आप इसे नोट कर लेना अभी। 3,00,000 का 5% 15,000 का प्रोविजन बनाना है। वो भूल जाएंगे कि 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप यहां से 10,000 हटा दो क्योंकि 10 का तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपका नुकसान, मैंने गलती से बाय की साइड लिख दिया, सॉरी, मैं समझाने में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। टू प्रोविजन, मैं समझाने में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। 3,00,000 का 5% आपको बनाना है, यानी आप 15,000 का प्रोविजन बनाओगे लेकिन 10 का ऑलरेडी बना हुआ है। ये पेपर में मत लिख के आ जाना, आपको समझाने के लिए। 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप यहाँ टू प्रोविजन 5,000 लिख के आओगे। टू प्रोविजन 5,000। और आगे बढ़ो, नीचे कह रहा है क्लेम आ गया 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का। ऐसा कुछ पड़ा हुआ है नहीं? तो जब भी क्लेम आ रखा हो तो ऊपर चेक करो क्या रिजर्व था। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व है क्या ऊपर? लायबिलिटी साइड में मिलता है? नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है क्या? नहीं। यानी ये तो पूरा नुकसान टूट गया। वर्कमैन कंपनसेशन डाल दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपए, क्योंकि आपने कोई इंतजाम नहीं किया था और आपके ऊपर नुकसान आ गया है। चलो, और कुछ तो है नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। लिखो टू गेन या फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये बचेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। मधु और विधि 2:3 रेशो है। रेशो क्या है? 2:3। तो 15,000 का गेन है। 15 कैसे आया आप लोग समझ जाओ। 26 में से 5 और 6 11 चले गए, 9,000, 6,000, टोटल आ गया 26,000 और 26,000। ठीक है सर, हम समझ गए। 26 और 26, ये क्या बन गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबको समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं। अब हमें अगला काम करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला काम हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फॉर्मेट देखो पहले मेरे साथ साथ, ये अलग बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुड क्वेश्चन। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग। जब तेरी शादी हो जाएगी, घर में बहू आएगी या तू घर जमाई बन के कहीं जाएगा? बहू आएगी। अब जब खाना बनाया करोगे, पहले 3 का बनाते थे, अब कितने का बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पहले कितने पार्टनर थे? अब जब तू पार्टनर्स के लिए खाता बना रहा है, उनका अकाउंट बना रहा है, तो अब 2 का बनाएगा या 3 का? 3 का।
अभी भी गैस कर रहा है? रिद्धिमा जो कि लास्ट में बैठी है। प्रणव के घर में कितने लोगों का खाना बनेगा, इस बात पे काफी खुश लगी मुझे। नाइस टू नो। चलो, पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर हैं रिद्धिमा? 3। नाम बता। मधु, विधि, गायत्री। गायत्री की जगह आप कावित्री भी लिख सकते हो। इतना बुरा जोक था, समझ ही नहीं आया लोगों को कि गायत्री की जगह कावित्री लिख सकते हैं। लोगों को समझ, हंसो यार। चलो, हाँ, गुड 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 राघव, गुड। आई लाइक योर हैप्पीनेस। हाँ, एमबीजी एमबीजी बोलो, समझ में आ गया? मधु, विधि और गायत्री। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे कभी, तो जो हंसी की आवाज आई थी वो राघव की थी, राघव था। और अगर कोई लड़की रिकॉर्डिंग देख रही हो और उसको हंसी अच्छी लगे तो मैं नंबर दे दूंगा। चलो, एमवीजी मन में तो कह रहा है सर प्लीज दे देना। हाँ, एमवीजी। ठीक है, चलो आराम आराम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की विधि। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, डालो बाय बैलेंस बीडी। इसे क्या बोलते हैं क्रेडिट में? बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल को डालें। कितनी कैपिटल है चेक करो। उनकी कैपिटल क्या होगी पुराने पार्टनर्स की? ये रही 5,20,000। और कितनी है? 3,00,000। मेरी थोड़ी दूसरे में चली गई है, कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखना। 5,20,000 एम की है और वी की कितनी है? 3,00,000। बिल्कुल आराम से पहले मैंने कैपिटल डाल दी सबकी। सेकंड काम करेंगे हम, नया बंदा कैपिटल लेके आया है, चेक करो। नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आया है क्वेश्चन में, देखो 4,00,000। तो लिखो बाय, नया बंदा कौन है? गायत्री। बाय गायत्री कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आई है गायत्री? 4,00,000। पहला काम क्या करो, सारी कैपिटल्स का काम कर लो। सारी कैपिटल्स का काम कर लिया, बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, बाय गायत्री कैपिटल कर लिया। अब आ जाओ वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट पे इसमें पहले वर्किंग नोट में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। एंट्री नंबर 1, अब उन्हीं एंट्रीज का काम आएगा जो कि आपको कराई थी। बैंक अकाउंट डेबिट। अब कहोगे सर आपने तो कैश अकाउंट डेबिट कराया था। बैलेंस शीट में क्या गिवन है एसेट साइड में, कैश या बैंक? चेक करो। तो आप बैंक से एंट्री करोगे। बैलेंस शीट में कैश होता तो आप क्या लिखते? कैश अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर कौन है? टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। एक तो नया पार्ट, मैंने क्या बताया था, नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लेके आता है, क्या क्या? कैपिटल लेके आता है और क्या लेके आता है? पीएफजी। टू पीएफजी लेके आएगा। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है नया पार्टनर? कैपिटल कितनी लेके आ रहा है नया पार्टनर? 4,00,000। पीएफजी कितना लेके आ रहा है नया पार्टनर? पीएफजी कितना लेके आएगा? गुडविल गिवन तो है, कितना लेके आएगा नया पार्टनर? 3,00,000। जो 3,00,000 बोल रहे हैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, एक एक मारो खींच के अपने मुंह पे। 3,00,000 लेके आएगा क्या पूरा, या अपना शेयर लेके आएगा? वो 3,00,000 नहीं लेके आएगा, वो अपना शेयर लेके आएगा। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? कितने के लिए आ रहा है नया पार्टनर? देखो न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो, अंडरलाइन करो, न्यू रेशो गिवन है। तो नए पार्टनर की रेशो कितनी है? 5/, तो यानी वो 1,50,000 लेके आएगा। नालायको, अभी भी तुम 3,00,000 बोल रहे हो, इतनी बारी हो गया ये डिस्कशन। नया पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा, सिर्फ सबको सबका थोड़ी ना लेके आएगा, सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा 5/10। अगर वो कह देता कि नया पार्टनर इतना पीएफजी ला रहा है तब तो मैं लेता, लेकिन फर्म की गुडविल, साफ साफ बोल रहा है फर्म की गुडविल। जब मेरे पापा और मेरे चाचा दो भाई हैं तो हमें तो अपना शेयर मिलेगा ना जायदाद में, जो कि मिला भी है, या पूरा का पूरा मेरे मेरे पापा हड़प लेंगे? हड़प लेते। हाँ लिखो 5,50,000।
बैंक टू गायत्री कैपिटल टू पीएफजी। बोलो, सिंपल है। फिर हम क्या करेंगे, पीएफजी को बांट देंगे, पीएफजी को बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में हमें निकालनी पड़ेगी नीचे वर्किंग नोट, क्योंकि केस 1 नहीं है ये। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, चेक करो। ओल्ड रेशियो गिवन है 2:3। किसकी है ये, एम और वी की। न्यू रेशियो निकालनी है एम की, वी की, जी की। न्यू रेशियो हमें दे रखी है, न्यू रेशियो बच्चों हमें दे रखी है, थैंक गॉड दे रखी है, वरना हमें निकालनी पड़ जाती, वरना हमें निकालनी भी पड़ सकती थी। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे एम का और वी का, जो कि होती है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस, एम का ओल्ड था 2/5, आर का ओल्ड था 3/5, माइनस माइनस इसका है 2/10 और इसका है दूसरे का 3/10। जल्दी बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है। इसका एलसीएम लोगे 2, 4 माइनस 2, 2/10। 10 एलसीएम लोगे 6 माइनस 3, 3/10। एम और वी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था, आईडी नहीं चल रही और अब थोड़ी देर में चल जाएगी, उसका मैसेज आया हुआ था। हाँ, मैंने कहा परेशान हो रहे होगे। ठीक है ठीक है, बस बढ़िया। हाँ देखा था आपका मैसेज, बढ़िया है बढ़िया। जो एंट्रियां तो लेते रहोगे आप, वो तो आपको ठीक है लेते रहो। हाँ किसका भेजो, भेजो भेजो भेजो, ठीक है। ये किस में बैठेगा, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हारे अंदर सबके अंदर दिमाग है कि जब तक पूरा नहीं होगा मैं कैसे भेज दूंगा तुमको। टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू, नाम बताओ क्या है इसका, टू वीज कैपिटल अकाउंट। टू एम टू वी, टू एम टू वी 1,50,000 रुपए है। और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जो हमने नीचे निकाली है, कितनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 2:3। ये आएगा 60 और ये आएगा 90। ये आएगा 60 और ये आएगा 90, ठीक है। ये आ गया 60 और ये आ गया 90, ये हमने डिवाइड कर दिया। सुनो, अब स्कूल 60 के अलावा कोई नहीं जा रहा, कल जाएगी तो स्कूल। तू यार वैसे तू हर जगह छुट्टी मार लेती है, यहाँ ट्यूशन में छुट्टियां वाली, कल लास्ट जाएगी तो कल भी मत जा। सुनो, तो वो तो वैसे भी ले लेगी किसी दोस्त से, मैं प्रिंट आउट निकाल दूंगा मेरी तरफ से 10 रुपए का, मैं दूंगा तेरे को प्रिंट आउट, मैं तेरे स्कूल, मैं जाऊंगा तेरे भैया पे कल स्कूल। सुनो सुनो सुनो, कल से एक्स्ट्रा क्लासें हैं, और जो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास का कल टाइम होगा, 2 घंटे क्लास होगी हमारी, ठीक है। और कल जो टाइम होगा वो होगा 11 से 1। कहाँ जाना है, कल ही जाना है ना बस, तो मैं परसों से ही स्टार्ट करूंगा, वैसे भी उसको भी स्कूल का पंगा है, उसका भी खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन टू भी कंटिन्यूड है, यहां तक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि अभी बहुत देर लगेगी इस क्वेश्चन में।